अपराध की दुनिया में अब पुरुषों का ही वर्चस्व नहीं रहा, बल्कि महिलाएं भी लेडी डॉन के रूप में तेजी से क्षेत्र में अपनी पैठ बना रही हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पिछले 7 साल से फरार चल रहे बॉबी कबूतर को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा है। गर्लफ्रेंड की पहचान कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रिय सदस्य खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा के रूप में हुई है। गैंग में मैडम जहर के नाम से जानी जाने वाली नेहा की गिरफ्तारी ने अंडरवर्ल्ड के महिला शक्ति के बढ़ते प्रभाव को एक बार फिर उजागर किया। जांच में सामने आया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा असल में लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के लिए ड्रग्स सिंडिकेट और हथियारों की सप्लाई का जिम्मा भी संभाल रही थी। पुलिस ने उसे महिपालपुर फ्लाईओवर के पास से ड्रग्स की खेप के साथ गिरफ्तार किया। खुशनुमा अंसारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गो और हथियार सप्लायर बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड है। इन दोनों का रिश्ता पिछले 7 वर्षों से चल रहा है। बॉबी कबूतर ने ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी की थी। इसके अलावा आरोपियों को गायक के रूट और मूवमेंट की सटीक जानकारी उपलब्ध कराई थी। महफूज उर्फ बॉबी कबूतर गर्लफ्रेंड के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो 7 वर्षों में पहली बार पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से बाहर निकला था। गर्लफ्रेंड नेहा उसके वो बार शॉपिंग करने की जिद कर रही थी। गुरुग्राम से जब वो दिल्ली लौट रहा था तो सीआई ने बीच में ही उसकी गाड़ी को रोका और चारों को गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड सीलमपुर इलाके की है और पेशे से ब्यूटिशियन है। महफूज उर्फ बॉबी कबूतर नेहा को दिल्ली के मॉल में इसलिए नहीं ले गया कि कोई उसे पहचान लेगा। ऐसे में वो गुरुग्राम के एक मॉल में शॉपिंग करने गया था। मॉल में उसने जूते आदि देखे मगर उसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पंजाबी गायक की हत्या से पहले वो रेकी करने पंजाब गया था। इसके बाद वो सीलमपुर आ गया और फिर कभी बाहर नहीं निकला। यहाँ तक वो पड़ोसी की कॉलोनियों में भी नहीं गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसके सीलमपुर से बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे महफूज उर्फ बॉबी कबूतर को गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली आते समय उसे जब दबोचा गया तो उसके साथ उसकी महिला मित्र नेहा और 2 गुर्गे भी साथ थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में भी बॉबी कबूतर वांटेड था। वो बीते 7 वर्षों से भागा हुआ था। पुलिस उसे तब से तलाश रही थी। पहचान और ठिकाना बदलने की वजह से अब तक वो पकड़ में नहीं आया था। बॉबी के तार हाशिम बाबा और लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बॉबी कबूतर ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटर को हथियार मुहैया करवाए थे। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार विदेश से आए थे। पाटनी के घर फायरिंग मामले में 2 शूटर्स एनकाउंटर में मारे गए थे जबकि 3 गिरफ्तार हुए थे। बॉबी कबूतर से ये पूछताछ की जा रही है कि उसने किसके कहने पर शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए थे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुए डबल मर्डर और ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम के बाहर किए गए नादर शाह मर्डर केस में भी बॉबी कबूतर आरोपी था। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके के बड़े गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए बॉबी कबूतर काम करता है और वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी काम करता है। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार बॉबी कबूतर ने मूसेवाला की मूवमेंट और रूट की जानकारी इकट्ठी की और बाद में सूचना हमलावरों तक पहुंचाई थी। 29 मई 2022 को दिन दिहाड़े सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने टेक्निकल सर्वेलांस और खुफिया इनपुट्स के आधार पर उसे दबोचा। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार बॉबी कबूतर ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करवाने के आदेश उसे तिहाड़ से मिले थे। जेल में बंद हाशिम बाबा ने उसे निर्देश दिए थे। हालांकि जिस जेल में हाशिम बाबा बंद हैं, उसी जेल में काला जठेड़ी भी बंद है। पुलिस ये स्पष्ट कर रही है कि इनमें से उसे किसने फायरिंग करने के निर्देश दिए थे। इस समय लॉरेंस गैंग में भूट पड़ गई है। काला जठेड़ी को अलग हुए रोहित गोदारा के साथ माना जाता है। आरोपी ने बताया कि दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के लिए शूटर को हथियार उसी ने दिए थे। उसके पास हथियार रखे हुए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।